अब हम अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन का चैप्टर 1 सेक्शन 2 एंड 3 देखेंगे। अब जो सीन होता है वो स्टेफन के पिता डेडलस के घर पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर अब स्टेफन अपने बोर्डिंग स्कूल से आ गया है क्रिसमस वेकेशंस पर। अब ये उसका फर्स्ट टाइम है जब वो अडल्ट के तौर पर सबके साथ बैठकर क्रिसमस पर डिनर टेबल पर डिनर करने के लिए अब उसको अलाउ कर दिया गया है। जो डेडलस है उसका पिता है, उसकी जो गार्डियन दांते है, जो उसकी मतलब टेक गवर्नेंस है दांते, अंकल चार्ल्स और एक फ्रेंड, डेडलस का एक फ्रेंड जिसका नाम है मिस्टर कैसे, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब खाना लाया जाएगा मिस्टर डेडलस के लिए और कब खाना लाया जाएगा। और मिस्टर डेडलस और जो मिस्टर कैसे होते हैं उनका फ्रेंड जो होता है वो बातें करते हैं एक्विटेंस के बारे में, जो कि अभी अभी यानी उनके आस पड़ोस में कुछ एक्सप्लोजन्स हो रहे होंगे, उनका मैन्युफैक्चर हो रहा होगा, उनके बारे में वो बात करते हैं। फिर टर्की लाई जाती है, यानी जो फ्लैश होता है एक जानवर का वो लेके आ जाता है और सब जो है प्रेयर करते हैं खाना खाने से पहले। अब मिस्टर डेडलस जो होते हैं स्टीफन्स के फादर होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं कि उनका एक दोस्त था जो कि एक प्रिस्ट से डायरेक्टली वही मिल जाता है और वो क्रिटिसाइज़ करता है कि कैथोलिक चर्च को आयरिश पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहिए। जो गवर्नेंस थी दांते वो डिसअप्रूव शो करती है और कहती है कि हमारे पास कोई भी राइट नहीं है, यानी किसी भी कैथोलिक के पास कोई राइट नहीं है कि वो किसी चर्च को क्रिटिसाइज़ करें। जो ये डिसएग्रीमेंट होता है ये कैंग्री डिस्प्यूट में बदल जाता है। दांते बाइबल से कोट करती है कि प्रीस्ट मस्ट ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड, कि प्रीस्ट को हमेशा रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। उसको फील होता है कि जो एज ए कैथोलिक उनकी ड्यूटी है कि जो उनके प्रीस्ट और बिशप्स कहते हैं उसको वो फॉलो करे बिना क्वेश्चन उठाए, इवन वैन अगर वो आयरिश देश भक्तों के विरुद्ध भी हो, जब भी उस आदेश को उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो स्टीफन अब इस डिस्प्यूट को देख रहा होता है बहुत हैरानी से और वो समझ नहीं पा रहा कि कोई प्रीस्ट के खिलाफ क्यों ही होगा। तो उसे लगता है कि दांते जो है वो सही कह रही है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके फादर दांते को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे क्योंकि वो एक नन हुआ करती। तो अब जो मिस्टर कैसे है वो एक स्टोरी सुनाता है कि कैसे एक ओल्ड कैथोलिक वुमन ने डिग्रेड किया था पार्नल को और दूसरी वुमन के नेम को, जो कि पार्नल के साथ कनेक्टेड था, मतलब ये दोनों अडल्ट्रस अफेयर में पाए गए। तो पार्नल को और उस वुमेन को कितना इन्होंने डिग्रेड किया था। और ऐसा लगता है कि जैसे जो कैसे है वो उस ओल्ड वुमन पर स्पिटिंग करना चाहता है, थूकना चाहता है उसके इस बिहेवियर की वजह। ये जो लघु कथा थी ये मैन को तो अच्छी लगती है लेकिन ये दांते को अच्छी नहीं लगती, जो कि ये चिल्लाती रहती है कि गॉड और रिलीजन को हमेशा हर चीज़ से आगे रखना, कि अगर वो भगवान को आगे रखते तो शायद आज उनका कोई गॉड भी नहीं होता। दांते गुस्से में आती है और टेबल छोड़ देती है। और जो मिस्टर कैसे होता है वो रोता है अपने डेड पॉलिटिकल लीडर पार्नल के लिए। अब क्रिसमस वेकेशन ख़त्म हो चुके होते हैं। स्टेफन दोबारा अपने वहीं पर चला जाता है जो बोर्डिंग स्कूल है। अब वेल और अदर स्टूडेंट्स में जो कन्वर्सेशन हो रही होती है स्टेफन उसको चुपचाप सुनता है। वो बात कर रहे होते हैं कुछ लड़कों के बारे में जो कि स्कूल से भाग गए थे। वो उन्होंने कुछ गलत किया था और बाद में उनको फिर स्कूल से मतलब फिर बाद में वो पकड़े गए थे। ऐसा माना जा रहा था कि उन्होंने कोई वाइन चुराई थी स्कूल से, यानी उन्होंने स्कूल का जो पवित्र स्थान है वहाँ से वाइन चुराई थी। और जो दूसरे बॉयज़ होते हैं फिर शांत हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा करके उन्होंने गॉड को ऑफेंड किया है। जो अब एथी होता है वो एक अलग ही अकाउंट, मतलब एक अलग ही कहानी बताता है कि उन बॉयज़ ने क्या क्राइम। वो कहता है कि उन्हें स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया और होमोसेक्सुअल एक्ट करते हुए पकड़ा गया। स्टेफन ने किसी स्टूडेंट के सुंदर हाथ देखे होंगे। अब उसको वो सुंदर हाथ एलिन वांस के सुंदर हाथों से कंपेयर करता है और एलिन वांस के सुंदर हाथों को कंपेयर करता है सॉफ्ट आइवरी हैंड से।
जैसे जो हाथी का दांत होता है वो वाइट होता है और चिकना होता है, उस पर हाथ फेरो, तो ऐसे ही उसने किसी के हैंड्स देखे और उसको फिर वो कंपेयर करता है एलिन वान से और कहता है इसके हाथ तो सॉफ्ट आइवरी हैंड्स जैसे। फिर एक लड़का जिसका नाम फ्लीमिंग था वो कंप्लेंट करता है कि अब सारे स्टूडेंट को पनिश किया जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ 2 लड़कों ने कुछ गलत किया, उनकी वजह से सबको पनिश किया जाएगा। और जो फ्लीमिंग होता है वो सजेस्ट करता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम इस चीज़ के खिलाफ जो है रिबेलन कर देंगे। अब बॉयज़ को क्लासरूम में बुला लिया जाता है। जब राइटिंग लेसन हो जाता है तो फादर अर्नल अब लैटिन लेसन स्टार्ट कर देते हैं। अब जो फ्लीमिंग है वो एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता। वैसे तो वो पढ़ाई में ठीक होता है, लेकिन जो फादर डोलिन होते हैं जो कि बिल्कुल परफेक्शन चाहते हैं पढ़ाई में, वो उसको पेंडी से सजा देते हैं, यानी एक छड़ी से उसके हाथों पर मारते हैं। उसके बाद जो यही फादर डोलन होता है ये नोटिस करता है कि स्टेफन काम नहीं कर रहा। वो पूछना चाहता है कि क्यों नहीं कर, तो फादर अर्नल जो होते हैं फादर डोलन को बताते हैं कि स्टेफन जो है आज क्लास में काम नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके जो ग्लास थे वो टूट गए हैं और ये देख नहीं पा रहा। स्टेफन होता है वो तो सच बताता है, लेकिन फिर भी उसको पनिश किया जाता है। तो लेटर हम देखते हैं कि बॉय डिस्कस करते हैं कि स्टेफन के साथ, मतलब वो तो सच कह रहा था उसका चश्मा टूट गया, फिर भी उसके साथ कितना गलत हुआ। तो वो उसको रेक्टर का वो देते हैं कि तुम रेक्टर हो सकता है उनके स्कूल का कोई जाना पहचाना एक अच्छा लड़का हो, लेकिन स्टेफन मना करता है ऐसा करने। फाइनली वो जाता है एक अपना मतलब साहस दिखा के पूरा उस कॉरिडोर से जहाँ पर पिक्चर्स सेंट्स की और मार्टियर्स की लगी हुई थी, जो कि रेक्टर के ऑफिस तक जाती थी। स्टेफन जो है रेक्टर को सब कुछ बताता है और रेक्टर कहता है कि ठीक है वो फादर डोलन से बात करेगा। तो जब वो दूसरे बच्चों को बताता है कि उसने रेक्टर के बारे में डोलन के बारे में रेक्टर को बता दिया, तो वो उसको हीरो कहते हैं। अब क्रिसमस टेबल पर जो भी डिस्प्यूट हुआ था वो दिखाता है कि 19th सेंचुरी में आयरलैंड में नोवेल में किस टाइप का पॉलिटिकल लैंडस्केप था। अब जो दांते, डेडलस और कैसले होते हैं वो डिनर टेबल पे स्टेफन्स को दिखाना चाहते हैं कि जो अडल्टहुड होता है वो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स अपने साथ लेकर आता है, कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ होता है, डाउट्स और एंगर से भरा हुआ होता है। लेकिन ये जो सारी पॉलिटिकल बातें हैं स्टेफन्स को अच्छी नहीं लगती। उसके अंदर एक चीज़ और उजागर कर देती है कि जो इस टाइप के टॉपिक होते हैं पॉलिटिकल टॉपिक, ये सबको चार्ज कर देते हैं और जहाँ लड़ाई ना होनी हो वहाँ पर भी लड़ाई हो जाती है और लोगों के बीच में दरार आ जाती है। दांते का ये स्टेप कि वो टेबल से उठ के चली जाती है, ये दिखाता है उसके इंडिपेंडेंस नेचर को और उसके ब्रेक अवे नेचर को, कि वो कैसे अपने आप को एक पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल रीज़न से खुद को अलग कर लेती है, कैसे ग्रुप से जहाँ पे उसकी विचारधारा नहीं। जो पॉलिटिकल लैंडस्केप होता है आयरलैंड का वो डीपली डिवाइडेड होता है। जब हम इस नोवेल को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो सेक्युलरिस्ट होते हैं, जो सब धर्म में विश्वास रखते हैं, तो जो मिस्टर सेक्युलरिस्ट यानी कि जो मतलब दूसरे के धर्म को नीचा नहीं दिखाते, वे लोग मतलब ना वो अपने धर्म को नीचा दिखाते ना दूसरे के धर्म को नीचा दिखाते, एक सामंजस्य बना के चलते, वो सेक्युलरिस्ट होते हैं। तो मिस्टर डेडलस और मिस्टर कैसे है उनका मानना है कि जो रिलीजन है वो आयरलैंड को प्रोग्रेस करने से रोक रहा है, आयरलैंड की इंडिपेंडेंस में एक बाधा पहुंचा रखा है। वहीं पे जो ऑर्थोडॉक्स है जैसे दांते, उसको लगता है कि जो रिलीजन है वो उसके हिसाब से ही आयरिश कल्चर को चलना चाहिए। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसमें रिलीजन जैसे मुद्दे को आप मेन पॉइंट नहीं बनाओगे, कि उसके हिसाब से आप डिसीजन नहीं लोगे। तो जो सेक्युलरिस्ट थे उनको पार्नल एज ए सेवियर नज़र आता था आयरलैंड का, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि जो पार्नल का जो एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर था वो उसके पॉलिटिकल लस्टर को भी ख़त्म कर देता है और चर्च से भी उसको कंडेम कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि कैसे इस चीज़ को कंडेम कर दिया जाता है चर्च के पर्सपेक्टिव से, कि स्टेफन जो एक कैथोलिक है वो एक लड़की एलिन वांस जो कि एक प्रोटेस्टेंट है उससे शादी नहीं कर सकता। तो जो स्टेफन का रिएक्शन होता है उसकी फैमिली डिस्प्यूट को देख के वो उसके अंदर एक बैफलमेंट उलझन क्रिएट कर देता है। ये जो चैप्टर्स हैं ये एक्सप्लोर करते हैं फ्रीक्वेंट आर्बिट्री नेचर, क्राइम और पनिशमेंट को।
यानी जो इसका बोर्डिंग स्कूल होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, फिर भी वहाँ पर जो कुछ लड़के होते हैं वो स्मगलिंग करने की सोचते हैं या कोई भी ऐसा एक्ट करने की सोचते हैं। ये दिखाता है कि वो आदी हो गए हैं ये सब रिट्रीब्यूशन करने के। तो जितने भी हम इसमें इंस्टेंस देखते हैं, इसमें द्वेष का अपराध हमें नहीं दिखाई देता कि कोई किसी से द्वेष करता है। तो तीन चीज़ देखी हमने अभी तक कि इसमें जो स्टेफन होता है वो एलिन से शादी करना चाहता है। इसमें हम क्या देखते हैं कि क्राइम ऑफ मैलिस नहीं है, यानी किसी को किसी से द्वेष नहीं है। फिर हम देखते हैं होमोसेक्सुअल एक्टिविटी में भी कोई किसी से दुर्भावना नहीं रख रहा है, और पार्नल जो पकड़ा गया वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की वजह से पकड़ा गया, कोई दुर्भावना से प्रेरित होकर उसने कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं मिला। इनमें से किसी ने कोई चोरी नहीं करी, ना ही किसी को मारा, ना ही इन्होंने विश करा कि वो किसी को डायरेक्टली हार्म पहुंचा, और फिर भी सबको बहुत ज़्यादा सीवरली पनिश्ड किया गया, जितना वो डिज़र्व करते थे उससे भी ज़्यादा। तो जोइसी इस आइडिया को हमारे समक्ष रखते हैं कि कैसे जो मतलब हम मतलब पनिशमेंट डिज़र्व भी नहीं करते, फिर भी हमको वो पनिशमेंट मिलती है। जैसे जो स्टेफन था उसका चश्मा टूट गया था, फिर भी उसको पनिशमेंट मिली, और स्टेफन का इस चीज़ को लेकर कंप्लेंट करना दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है कि जो भी अनफेयरली तरीके से पनिश्ड किया गया है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस की, जो स्टेफन्स के पीयर्स होते हैं, जो भी उसके क्लासमेट्स होते हैं, वो उसको उठा लेते हैं और हीरो कहते हैं। ये सजेस्ट करता है एक यंग बॉय की हीरोइक साइड, जो कि अभी तक हमने नहीं देखी। तो हम यहाँ पर मोरल ट्रिम्फ को देखते हैं कि जो स्टेफन है वो एक कदम उठाता है फादर डोलिन ने जो उसके साथ गलत किया उसके खिलाफ, उस इनजस्टिस के खिलाफ वो करेज दिखाता है। तो ये एक मोरल ट्रिम्फ को शो करता है। तो ये एक ट्रिम्फ तो है, लेकिन ये वैसी ट्रिम्फ नहीं है कि दो लोगों में हाथापाई हुई और एक जीत गया उसको इनाम दे दिया, ये एक मोरल ट्रिम्फ है। तो जो इसका ये एक्ट है वो ये भी दिखाता है, जब वो जा रहा था जो पिक्चर्स लगी हुई थी कॉरिडोर में, दिखाता है कि एक जगह वो भी वहाँ हो सकता है, क्योंकि उन जो पिक्चर्स लगी हुई थी उन लोगों ने भी करेज दिखाया और यहाँ पर स्टेफन ने भी करेज दिखाया। तो जब इसके पीर्स ने इसको उठा लिया था उसके बाद उसे एक थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगा, लेकिन फिर वो स्ट्रगल करने लग गया, वो अपने आप को अब फ्री भी तो चाहता था, अब उसको उछालते ही रहेंगे तो उसे अच्छा थोड़ी लगेगा। तो ये दिखाता है कि जब आपके पास फ्रीडम आता है, हीरोइज़म आता है, तो उसको संभालने का बर्डन भी आपके ऊपर आ जाता है, आप कॉन्स्ट्रेंट हो जाते हो, आप बाधित हो जाते हो लैक ऑफ फ्रीडम के। ये जो हीरोइक रोल स्टेफन ने करा था, ये इसका कि जो भी इसका सोशल बिलोंगिंग है वो चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद जो चीयर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और स्टेफन रियलाइज़ करता है कि वो अकेला है। तो जो इसी ये कहना चाहता है कि जब आप एक हीरो बन जाते हैं, किसी का हीरो बनना किसी के अकेलेपन को ख़त्म नहीं कर देता, किसी के स्टेटस को नहीं बदल देता।